आज हम कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ शब्द अपने सभी श्रोतागणों को बताएंगे, जिसकी विवेचना आध्यात्मिक और मानव वैज्ञानिक ढंग से की गई है। अर्जुन विषाद योग या पहला अध्याय, इसमें सबसे पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतः युत्स्वा मामका पांडवाल च किम अकुर्वत संजय है। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसके बारे में देखा जाए तो गीता का कुरुक्षेत्र कोई भारत का भूखंड नहीं है, बल्कि गीता के शब्दों में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, अर्थात कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप में सदा उगता है। मनुष्य 3 पदार्थों से बना रहता है, शरीर जो कि स्थूल है, मन सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है। क्योंकि हम केवल कुरुक्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अतः इंद्रियों और शरीरों के बारे में ही उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ रहती हैं, जो आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा आदि कहलाती हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, हाथ, पैर, जनेंद्रिय, गुदा इत्यादि, तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी रहते हैं। साथ ही तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ये भी रहती हैं, जो कि ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी रहती हैं। और तीनों गुणों का विकार इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र का विस्तार है। इन्हीं प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम से विवश होकर शरीर को माध्यम से मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं, और क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चट्टे शयनम, बार बार हम जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, फिर माँ के शरीर में 9 महीने रहते हैं। जन्म जन्मांतरों से यही हो रहा है और यही कुरुक्षेत्र है। हमारी इंद्रियां शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में सदा युद्ध करती रहती हैं। यह इंद्रियां अच्छा देखना चाहती हैं, अच्छा सुनना चाहती हैं, अच्छा सूंघना चाहती हैं, अच्छा खाना चाहती हैं, और इन इंद्रियों में कोई संयम नहीं है और रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श आदि विषय से ग्रसित रहती हैं। अब मनुष्य का शरीर ही कुरुक्षेत्र है। कुरु अर्थात करो, यह शरीर बिना कर्म के नहीं रह सकता। शरीर की रचना भगवान ने 5 महाभूतों से की है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अर्थात पृथ्वी, जल, हवा, आकाश, अग्नि, यही 5 भूतों से इसका निर्माण हुआ है। इन्हीं 5 भूतों को पंचीकरण करने के बाद ही शरीर का निर्माण हुआ। पंचीकरण निम्न प्रकार से होता है। पहले आकाश को 2 भागों में बांटते हैं, आधा भाग अलग रख देते हैं। दूसरा, वायु को 4 भागों में बांटा जाता है और आधे आकाश तत्व को उसमें मिला दिया जाता है अलग अलग।
तत्व को बांटे हुए वायु तत्व से मिलाया जाता है। तीसरा, अग्नि तत्व को 4 भागों में बांटते हैं और मिले हुए आकाश तत्व एवं वायु तत्व को उसमें मिला देते हैं। पुनः जल तत्व को 4 भागों में बांटते हैं तथा मिश्रित आकाश, वायु, अग्नि तत्व के 4 भागों में जल तत्व को मिला देते हैं और अंत में पृथ्वी 4 भागों में बांटकर मिश्रित आकाश, वायु, अग्नि, जल तत्व के साथ मिला देते हैं। इस प्रकार सभी महाभूतों को मिश्रित कर पृथ्वी तत्व में मिला देते हैं। इसी को 5 भूतों का पंचीकरण कहते हैं और इसी प्रकार शरीर का निर्माण होता है। इन महाभूतों का मिश्रण मिश्रित परसेंटेज पंचीकरण के बाद इस प्रकार होता है। जल 72%, जो कि एक स्थूल है, इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पृथ्वी 12%, जो कि स्थूल है, इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। वायु 6% एक सूक्ष्म तत्व के रूप में रहती है, जिसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूल और एटम कहते हैं। अग्नि सूक्ष्म तत्व 4% होता है, जिसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल एटम कहते हैं। अग्नि 4%, यह भी सूक्ष्म तत्व है, अंग्रेजी में एटम कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। आकाश तत्व 6% होता है, जो कि सूक्ष्म है और इसको भी मॉलिक्यूल अंग्रेजी में या एटम कहते हैं। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में और अग्नि तत्व अग्नि में लीन हो जाता है तथा आकाश तत्व, जिसको कि चेतना कहते हैं, निकल जाती है और यह स्थूल शरीर निर्जीव हो जाता है, जिसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अतः शरीर कर्म करता हुआ एक कुरुक्षेत्र के समान ही बना रहता है। इसलिए इंद्रियों से जकड़ा हुआ ये शरीर, ये इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर भागती हैं। आँख अच्छा देखना चाहती हैं, कान अच्छा सुनना चाहती हैं, नाक अच्छा सूंघना चाहती हैं, मुंह अच्छा बोलना चाहता है, जीभ अच्छा खाना चाहती है, त्वचा अच्छा स्पर्श करना चाहती है और कोई संयम नहीं है। कुरुक्षेत्र में तप करने से सद्गति मिलती है। जब तुम्हारी इंद्रियों में संयम आ जाए तब समझना चाहिए कि कुरुक्षेत्र का उपयोग किया। मनुष्य का शरीर ही कुरुक्षेत्र यानी लड़ने का मैदान है। अब हमें कुरुक्षेत्र यानी लड़ना किससे है? इंद्रियों से। इंद्रियों से आप चाहे जितना भी भोग करें, उनसे तृप्त नहीं होता। जो हमको यह सम्यक भाव आ जाता है कितना कि हम इन इंद्रियों को भोग लें, हमें तृप्ति नहीं मिलती। अतः धृतराष्ट्र जब इंस्पेक्शन में रहते हैं तो उनको आभास होता है कि उनके अनुज पुत्र पांडव यानी बुद्धि यानी अर्जुन और मेरे पुत्र दुर्योधन यानी मन को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र इतनी मेहनत करने के बाद प्राप्त हुआ, लेकिन इन मन और बुद्धि ने क्या किया? उपर्युक्त गीता का पहला श्लोक जिसमें कुरुक्षेत्र शब्द आया है, उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया गया है। सभी श्रोता आत्मीय बंधुओं से निवेदन है कि कुरुक्षेत्र के बारे में आपको
हमारी जानकारी अपने विचारों से अवगत कराएं। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।